हरे कृष्णा। जय महाकाली, जयकार भैरव, जय गुरुदेवी। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, हम करने वाले हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, तो हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हम चुनते हैं मैसेजेस। ठीक है, 2 लाइन में। ओके, आई होप कि आपको ये दोनों लाइंस ठीक से दिख रही होंगी। ओके, चलो। सो ये जो 2 लाइंस है उसमें हम 4-4 कार्ड्स लेने वाले हैं। तो फिर देखते हैं कि हमें मैसेजेस जो हैं वो क्या आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे 8 कार्ड्स मिल चुके हैं। तो शुरुआत में देखते हैं हमें पहले लाइन से क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, देखो पहले में मिला है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे है द डेविल इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, और यहाँ पे है द स्टार यानी कि भी एक्वेरियस, कुंभ राशि। ठीक है, देखो पहले लाइन से जो मैसेजेस मिले हैं कि इस पर्सन को, या फिर अगर ये दोनों मैसेजेस मतलब आपसे कनेक्टेड है, इनकी तरफ से आ रहे हैं, पास्ट से हैं, फ्यूचर से हैं। देखो यहाँ पे 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि भाई कोई भी सिचुएशन हो हल निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल अकेले कोशिश करोगे तो हल निकलना मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी बात के लिए रोक रहा है, टोक रहा है, या फिर बंदिशें लगा रहा है, तो एक मैसेज है कि भाई आप बंदिशें मत लगाइए। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए, क्योंकि जहाँ पे आप दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों का हौसला मिलके डेफिनेटली आपको कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये रास्ता कौन सा हो सकता है। ठीक है, देखो रास्ते आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मंजिल अगर आपकी सेम है तो कहीं ना कहीं वो रास्ते भी एक जगह मिल ही जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आप दोनों मिलके एक मंजिल पे अगर जा रहे हो तो फिर रास्ते भले ही क्यों ना बदलो, फाइनली का रास्ता ऐसा आएगा कि आपको एक दूसरे के साथ चलना ही पड़ेगा, या फिर हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा, है ना। वो बात है यहाँ पर। देखो जो मैसेज आ रहा है वो ये भी है कि आप दोनों ने मतलब जो आशाएं हैं वो अब तक छोड़ी नहीं है। ठीक है, इस पर्सन को भी अभिलाषाएं हैं कि भाई जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं, जो भी हमारे सपने हैं, वो जल्द से जल्द पूरे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम कपल के हिसाब से देखें तो अगर परिस्थिति यहाँ पे ज़िम्मेदार है तो किसी के लिए कुछ समय लग सकता है, वो समय कुछ हफ्तों का हो सकता है, किसी के लिए कुछ महीनों का, और किसी के लिए कुछ सालों का, है ना। देखो सपने इंसान कब देखना शुरू करता है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, चाहे आपका सपना 10 साल में पूरा होने वाला हो, 4 साल में पूरा होने वाला हो, या फिर सिर्फ कुछ दिनों में पूरे होने वाला हो। ठीक है, आपने उसके ऊपर मेहनत की है, और यही बात यहाँ पे है कि अगर आप दोनों सपना देखना नहीं छोड़ोगे तो डेफिनेटली आपको वो पल ज़रूर देखने को मिलेगा जहाँ पे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ठीक है, साथ में जो मैसेज है कि भाई आपको बिल्कुल भी मतलब जो जिसे हम कहते हैं कि अपना कूल नहीं खोना है, मतलब अपना आपा नहीं खोना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई आपको उकसा रहा है, या फिर किसी बात से आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर मान लो कोई आप दोनों को गुस्सा दिला रहा है, कोई आप दोनों से बदतमीज़ी कर रहा है, तो आपको किसी भी कारण से बिल्कुल भी खुद को उकसाना नहीं है यार, एकदम से शांत बैठना है। चलो ठीक है भाई, कोई अगर आपको उकसाने की कोशिश करे या फिर आपको तकलीफ दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस व्यक्ति के जाल में अटक जाए। ठीक है, असली सॉल्यूशन वो होगा कि आप बस चीज़ों को हैंडल करते हैं। ठीक है, अगर आप चीज़ों को हैंडल करना सीख ले तो फिर सब कुछ सही होगा, किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और जहाँ पे बात आती है द डेविल की, तो देखो अगर आपने ये समझा कि हमारे लिए ये मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब आप जिस भी मुद्दे के बारे में बात कर रहे हो, चाहे वो आपकी शादी के बारे में हो, चाहे वो आपके पर्सनल फीलिंग्स के बारे में हो, एक दूसरे के फीलिंग्स के बारे में हो, कंसेंट के बारे में हो, परमिशन के बारे में, फिर फैमिली के बारे में हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम किस सपने को फॉलो करना चाहते हैं, या फिर हमारी फैमिली की कौन सी बातें हम मानेंगे नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी आती है। ठीक है, मतलब किसी को भी सिर्फ हाँ भाई मैंने इमोशनल निर्णय ले लिया और अब तुम इमोशनल निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि मैंने ले लिया है, ऐसा नहीं चलेगा।
अगर इमोशनल चलना है तो दोनों को इमोशनल निर्णय लेना पड़ेगा, और अगर प्रैक्टिकल तरीके से चलना है तो दोनों को ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड अगर हम रो देखते हैं तो यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे है टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे है द एम्प्रेस। ठीक है। देखो मैसेजेस कुछ इस प्रकार से हैं कि हवा बदलते ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ठीक है। मतलब समय जो है वो बहुत बलवान है, और देखते ही देखते तख्ता पलट होता है। देखते ही देखते कभी कभी क्या होता है कि भाई मतलब जो हमने सोचा भी नहीं होता, इतने सारे ऐसे बड़े बड़े बदलाव भी एक साथ हो जाते हैं। ठीक है। तो किस्मत आपको कब क्या दिखाएगी ये हम मतलब ऐसे मान के नहीं चल सकते। अब इसमें क्यों ऐसा कहते हैं, बिकॉज देखो क्या है ना कि अगर हम कहें कि किस्मत हमारे कर्म से जुड़ी है, तो आपका कर्म बदल गया, आपकी किस्मत बदल गई, है ना। तो इसलिए है कि भी अगर आप अपना कर्म कंटिन्यूस करते रहोगे तो आपकी किस्मत भी बदलती जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने दिल से पूछना है कि क्या मैं प्रामाणिक हूँ या नहीं। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई आप जब भी कोई आपसे सवाल पूछेगा, फिर आप किसी से सवाल पूछोगे, वो व्यक्ति आपको किस तरीके से जवाब देता है इसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। देखिए अगर आपका दिल 100% प्योर है, आपने किसी से कुछ नहीं छुपाया है, या फिर आपको पता है कि भी आप इस पर्सन को शिद्दत से प्यार करते हो, ये पर्सन भी आपको शिद्दत से प्यार करता है, तो इसमें कोई दो राहें होगी ही नहीं। ठीक है। चाहे फिर कोई कितनी भी आप दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश करेगा, वो सक्सेसफुल होगा ही नहीं। ठीक है। तो उस व्यक्ति की हार तो निश्चित है, और उसके हार का कारण क्या होगा कि भाई आपने एक दूसरे का साथ जो है वो एंड तक नहीं छोड़ा। ठीक है। अगर आप दोनों ही एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे को समझते भी हो, समझाते भी हो, एक दूसरे की साइड भी लेते हो कि हाँ ठीक है भाई आज आपको गुस्सा आ गया, आज आप शांत हो, आप अभी भी बढ़ गया है, या फिर आप बहुत टेंशन ले रहे हो। ठीक है। तो ऐसी बातें दोनों तरफ होती हैं। ठीक है। चाहे आप घर में रह के काम करें, घर के बाहर काम करें, मतलब आपको में भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या फिर आपका ऑफिस से काम चल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हो ये देखना और समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और यही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल वही है कि भाई कहीं ना कहीं पे क्या है कि ये पर्सन और आप दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं, या फिर एक दूसरे को फाइनली आप ये एहसास दिलाते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं हूँ आपके लिए और आप हो मेरे लिए। ठीक है। अगर आप इस प्रकार का बर्ताव कंटिन्यू रखोगे तो कोई भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी। मतलब अगर आपने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट मेंटेन किया और उस ट्रस्ट को जाने नहीं दिया, तो चाहे जो भी हो जाए आपका प्यार सही सलामत रहेगा। ठीक है। और इस पर्सन को भी यही चाहिए कि भाई चाहे जो हो जाए हमारा प्यार वैसे ही रहेगा। ठीक है। मतलब शायद इसको आशंका है कि कुछ ऐसी बातें हो रही है, या फिर कोई पर्सन जो है वो हमारे लाइफ में इंटरफियर कर सकता है, चाहे दोस्त बन के, रिश्तेदार बन के, पड़ोसी बन के। तो हमें बस उस व्यक्ति से बच के रहना है। ठीक है। सो ये हैं अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।